नमस्ते दोस्तों, आपके अपने ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले 4 अध्यायों में हमने एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक यात्रा की है। हमने सबसे पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में महान योद्धा अर्जुन के गहन विषाद को देखा, जिसने उसे कर्तव्य पथ से विचलित कर दिया था। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग अध्याय 2 के माध्यम से उसे आत्मा के अमरत्व का ज्ञान दिया। यह समझाया कि वह यह नश्वर शरीर नहीं, बल्कि एक अविनाशी आत्मा है। कर्मयोग अध्याय 3 में हमने सीखा कि कोई भी प्राणी कर्म किए बिना नहीं रह सकता और हमें फल की आसक्ति छोड़कर अपने नियत कर्मों को यज्ञ भाव की ज्ञान की अग्नि कैसे हमारे कर्मों के बंधन को भस्म कर देती है और कैसे ज्ञान यज्ञ सभी भौतिक यज्ञों से श्रेष्ठ है। अब दोस्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका मूल मंत्र है कमल के पत्ते की तरह संसार में रहकर भी अलिप्त। यह अध्याय अर्जुन के मन में उठे एक और गहरे संदेह को दूर करता है कि क्या ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें दुनिया से विरक्त हो जाना चाहिए या इसमें सक्रिय रहते हुए भी अनासक्त रहना चाहिए। यह एक ऐसा द्वंद्व है जिससे हर साधक गुजरता है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका मूल मंत्र है कमल के पत्ते की तरह संसार में रहकर भी अलिप्त। यह अध्याय अर्जुन के इसी द्वंद्व का समाधान करता है और हमें सिखाता है कि कैसे हमें संसार में रहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को निभाते हुए भी आंतरिक रूप से अनासक्त और मुक्त रह सकते हैं। यह हमें एक ऐसी जीवन शैली प्रदान करता है जहां हम कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन से ऊपर उठ जाते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि सच्चा संन्यास बाहरी त्याग में नहीं, बल्कि आंतरिक अनासक्ति में है। यह हमें कमल के पत्ते का अद्भुत दृष्टांत देता है, जो पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है। यह हमें एक ऐसी जीवन शैली की ओर ले जाता है जहां हम संसार में सक्रिय रहकर भी उसके बंधनों से मुक्त रह सकते हैं, जीवन के हर अनुभव को साक्षी भाव से देख सकते हैं और परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय ज्ञान, कर्म और संन्यास के बीच के सामंजस्य को स्थापित करता है, जो हमें पूर्ण स्वतंत्रता और आनंद की ओर ले जाता है। आइए इस दिव्य ज्ञान सागर में गहराई से गोता लगाएं और समझें कि कैसे हम अपने जीवन में कमल के पत्ते की तरह अलिप्त रहकर भी पूर्ण जीवन जी सकते हैं।
सच्चा सन्यासी, जो न द्वेष करे न कामना करे। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति। निर्द्वंद्वो हि महाबाहो, सुखम बंधात् प्रमुच्यते। अर्थात जो न तो किसी से द्वेष करता है और न किसी वस्तु की कामना करता है, उस पुरुष को नित्य सन्यासी समझना चाहिए। हे महाबाहो, ऐसा द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। यह श्लोक सच्चे सन्यास की परिभाषा देता है। नित्य सन्यासी, यह बाहरी वेशभूषा या कर्मों का त्याग नहीं है, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है। न द्वेष करे न कामना करे। जो किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से न तो घृणा करता है और न ही किसी चीज की तीव्र इच्छा करता है। वह राग, पसंद और द्वेष, नापसंद दोनों से मुक्त होता है। निर्द्वंद्वः, जो सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय जैसे सभी द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका है, उसे ये द्वंद्व विचलित नहीं करते। सुखपूर्वक बंधात् प्रमुच्यते, ऐसा व्यक्ति आसानी से कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सन्यास मन का सन्यास है, बाहरी कर्मों का नहीं। जब हम अपनी पसंद और नापसंद से ऊपर उठ जाते हैं, तभी हम आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव कर पाते हैं। सांख्य और योग एक ही फल देते हैं। श्री कृष्ण उन लोगों के भ्रम को दूर करते हैं जो सांख्य ज्ञान योग और योग कर्म योग को अलग अलग मानते हैं। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः, एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्निन्दते फलम्। अर्थात जो सांख्य ज्ञान योग और योग कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग कहते हैं, ज्ञानी नहीं, इन दोनों में से किसी भी एक में ठीक से स्थित हुआ पुरुष दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। अर्थात जो स्थान सांख्य ज्ञान योग द्वारा प्राप्त किया जाता है, वही स्थान योग यानी कर्म योग द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। जो सांख्य और योग को एक ही देखता है, वही वास्तव में देखता है। मूर्ख और ज्ञानी का अंतर। मूर्ख लोग इन दोनों को अलग मानते हैं, जबकि ज्ञानी जानते हैं कि वे दोनों एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। एक ही फल, दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, मोक्ष, ब्रह्म की प्राप्ति। एकत्व देखना। जो इन दोनों मार्गों को एक ही देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। यह हमें सिखाता है कि हमें मार्ग के बाहरी अंतरों में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि उनके पीछे छिपे परम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ज्ञान योग आंतरिक, बिना कर्मों के सन्यास दुखदायी। श्री कृष्ण कर्मों के त्याग सन्यास की कठिनाई को स्पष्ट करते हैं। सन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अर्थात परंतु हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना कर्मों का त्याग प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। कर्मयोग से युक्त मुनि शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अयोगतः सन्यास दुखदायी। बिना कर्मयोग यानी मन की शुद्धि और अनासक्ति के अभ्यास के कर्मों का बाहरी त्याग करना अत्यंत कठिन और दुखदायी होता है। ऐसा करने से मन अशांत रहता है और व्यक्ति पाखंडी बन सकता है। कर्मयोग युक्त मुनि शीघ्र ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कर्मयोग का अभ्यास करता है, जिसका मन शुद्ध हो गया है, वह शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। यह हमें बताता है कि कर्मयोग एक महत्वपूर्ण तैयारी का चरण है। यह मन को शुद्ध करता है, अहंकार को कम करता है और हमें आंतरिक स्थिरता प्रदान करता है, जिससे ज्ञान और सच्चा संन्यास आसान हो जाता है। कर्मयोगी की पहचान। कमल के पत्ते की तरह अलिप्त। सांख्योगौ पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः, एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्। अर्थात यह अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण खंड है, जो कर्मयोगी के वास्तविक स्वरूप को कमल के पत्ते के दृष्टांत से समझाता है।
केवल अज्ञानी अल्पज्ञानी ही सांख्य ज्ञान योग और कर्म योग को अलग अलग कहते हैं, न कि पंडित ज्ञानी। क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार से स्थित पुरुष, दोनों का मन वाला कर्मयोगी, सभी प्राणियों का मित्र, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, अर्थात जो कर्मयोग से युक्त है, जिसका आत्मा मन शुद्ध है, जिसने अपने आप को जीत लिया है, इंद्रियों और यह पश्यति स पश्यति, अर्थात जो स्थान ज्ञान योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है वही कर्म योगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है, इसलिए मन पर नियंत्रण कर लिया है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है और जो सभी प्राणियों की आत्मा में अपनी आत्मा को देखता है, वह कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, बंधन में नहीं फंसता। जो पुरुष सांख्य ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को फल की दृष्टि से एक देखता है, वही वास्तव में देखता है। अज्ञानी का भ्रम। अज्ञानी लोग इन दोनों मार्गों को अलग अलग समझते हैं और उनमें तुलना करते रहते हैं कि कौन सा श्रेष्ठ है। ज्ञानी पुरुष जानता है कि दोनों मार्ग एक ही परम लक्ष्य मोक्ष की ओर ले जाते हैं, एकात्म भाव। कुर्वन्नपि न लप्यते, ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। यह हमें सिखाता है कि आंतरिक शुद्धि, आत्मनियंत्रण और सभी प्राणियों के प्रति एकात्म भाव ही हमें कर्मों के बंधन से मुक्त रखता है। एक का पालन, दोनों का फल। यदि कोई एक मार्ग का भी पूरी निष्ठा और समझ के साथ पालन करता है तो उसे दोनों का फल मिलता है। फल की एक रूपता, ज्ञान योगियों द्वारा प्राप्त किया गया स्थान ब्रह्मपद कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। यह हमें बताता है कि हमें मार्गों की बहस में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि किसी एक मार्ग को पूरी निष्ठा और समझ के साथ अपनाना चाहिए। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम कौन सा मार्ग चुनते हैं, बल्कि यह है कि हम उस पर कितनी गहराई से चलते हैं। कर्मयोग के बिना संन्यास दुखदायक। अब श्री कृष्ण मैं कुछ भी नहीं करता के साक्षी भाव का वर्णन करते हैं, जो एक ज्ञानी कर्मयोगी की पहचान है। नैव किंचित करोमीति युक्तमन्येत तत्ववित्। श्री कृष्ण इस बात पर भी जोर देते हैं कि कर्मयोग के बिना केवल कर्मों का त्याग करना कठिन और दुखदायक हो सकता है। संन्यास तुम्हा बाहो दुःखमाप्तुं लोगतः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नगन्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्तेति धारयन्, अर्थात आत्मतत्व को जानने वाला योगी कर्म करता हुआ भी ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता, देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, आंखों को खोलते और बंद करते हुए भी वह यह समझे कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही हैं। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति, अर्थात हे महाबाहु, कर्म योग के बिना संन्यास श्वास लेते हुए कर्मों का त्याग प्राप्त करना दुखदायक है। कर्म योग में स्थित मुनि शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और योग युक्तो शीघ्रम, जो पुरुष कर्म योग में लगा रहता है यानी अनासक्त और समभाव से कर्म करता है, वह शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यह हमें सिखाता है कि आंतरिक तैयारी के बिना बाहरी त्याग केवल दिखावा है। हमें अपने मन को शुद्ध करने के लिए पहले कर्मयोग का पालन करना चाहिए और धीरे धीरे आंतरिक संन्यास की ओर बढ़ना चाहिए। यह व्यवहार में अधिक कुशल और कम कष्टदायक मार्ग है। कर्मयोगी के लक्षण। कमल के पत्ते की तरह अलिप्त। इस खंड में श्री कृष्ण एक सच्चे कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं, जो संसार में रहते हुए भी उसके बंधनों से मुक्त रहता है। यहीं पर कमल के पत्ते का प्रसिद्ध दृष्टांत आता है। विशुद्ध आत्मा जितेंद्रिय और सर्वभूत हितरत। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, अर्थात कर्म योग में स्थित विशुद्ध आत्मा वाला, जिसने अपने आत्म मन को जीत लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है और जिसने अपनी आत्मा को सभी प्राणियों की आत्मा परमात्मा के रूप में जान लिया है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कभी लिप्त नहीं होता, बंधन में नहीं फंसता। जो पुरुष अपने सभी कर्मों को ब्रह्म में अर्पित करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से वैसे ही लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्ता जल से अलिप्त रहता है। यह श्लोक कर्मयोगी की आंतरिक स्थिति का वर्णन करता है। योग युक्तः
कर्म योग का अभ्यास करने वाला, विशुद्धात्मा जिसका मन पूरी तरह से शुद्ध है, विजितात्मा जितेंद्रियः जिसने अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह से जीत लिया है, सर्वभूतात्म भूतात्मा जो सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है। यह इस अध्याय का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है जो कर्मयोगी की अनासक्ति को अत्यंत सुंदर ढंग से समझाता है। ब्रह्माण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोतीह लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अर्थात जो पुरुष अपने सभी कर्मों को ब्रह्म में अर्पित करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्ता जल से अलिप्त रहता है। कमल के पत्ते का दृष्टांत, द लोटस लीफ मेटाफोर। ओ कमल का पत्ता पानी में उगता है, पानी से घिरा रहता है, अक्सर कीचड़ में भी होता है, लेकिन उसका पत्ता हमेशा सूखा और साफ रहता है, पानी उस पर टिकता नहीं। दुनिया और पानी, संसार माया मोह राग द्वेष सुख दुख पाप पुण्य से भरा है, यह पानी और कीचड़ के समान है। कर्मयोगी और पत्ता, कर्मयोगी संसार में रहता है, अपने सभी कर्तव्यों का पालन करता है, दुनिया के साथ जुड़ता है, लेकिन वह आंतरिक रूप से अनासक्त रहता है। संसार के सुख दुख उसे छूते नहीं, कर्मों के बंधन उसे बांधते नहीं, वह अपनी आंतरिक शुद्धि और शांति को बनाए रखता है। यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि हमें दुनिया से भागने की आवश्यकता नहीं है। हम इस संसार में रहते हुए भी, अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आंतरिक रूप से स्वतंत्र और शुद्ध रह सकते हैं यदि हम अनासक्ति और ईश्वर को समर्पण के भाव से कर्म करें। आत्मशुद्धि के लिए कर्म, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अर्थात योगी कर्मयोगी आसक्ति को त्याग कर केवल शरीर से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से भी आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। आत्मशुद्धि का उद्देश्य, कर्मयोगी का प्राथमिक उद्देश्य आत्मशुद्धि होता है, न कि कर्मफल की प्राप्ति। यह केवल शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से वे अपने सभी साधनों, शारीरिक क्रियाएं, मानसिक चिंतन, बौद्धिक निर्णय, इंद्रिय अनुभव का उपयोग आत्मशुद्धि के लिए करते हैं। वे इन साधनों के गुलाम नहीं बनते बल्कि उनका उपयोग करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमारे जीवन का हर कार्य एक आध्यात्मिक साधना बन सकता है यदि हम उसे आत्मशुद्धि के उद्देश्य से करें और फल की आसक्ति से मुक्त रहें। शांति और बंधन, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। और इस अध्याय का केंद्रीय दृष्टांत है जो कर्मयोगी की अनासक्ति को अत्यंत सुंदर ढंग से समझाता है। ब्रह्माण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अर्थात जो पुरुष अपने सभी कर्मों को ब्रह्म में अर्पित करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्ता जल से अलिप्त रहता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माले सक्तो निबध्यते। अर्थात कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी परम शांति को प्राप्त करता है, जबकि अयुक्त अपने सभी कर्मों को ब्रह्म परमात्मा को अर्पित करना, यहाँ मैं कर रहा हूं के बजाय ईश्वर मुझसे करवा रहा है का भाव है। संगम त्यक्त्वा कर्म जो योग से रहित है, पुरुष कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। कर्मयोगी की शांति, जो कर्म फल का त्याग करता है उसे परम नैष्ठिकी शांति मिलती है। फल की आसक्ति का त्याग करना, न लिप्यते स पापेन, ऐसे कर्मयोगी को पाप कर्मों के बंधनकारी प्रभाव नहीं छूते। पद्मपत्रमिवाम्भसा, ये आंतरिक शांति है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। अयुक्त का बंधन, जो कर्मयोगी नहीं है वो कामनाओं के कारण फल में आसक्त हो जाता है और इसी आसक्ति के कारण कर्मों के बंधन में कमल के पत्ते की तरह जल से ये एक अद्भुत उपमा है। कमल का फूल और पत्ता पानी में ही उगता है, पानी में ही रहता है, लेकिन पानी की एक भी बूंद उस पर ठहरती नहीं, वो फंस जाता है। ये श्लोक कर्मयोग और अनासक्तिक कर्मों के अंतिम परिणाम को स्पष्ट करता है, शांति और मुक्ति, आत्मनियंत्रण और साक्षी भाव। नवद्वारी वाला नगर हमेशा स्वच्छ और शुष्क रहता है। ठीक इसी तरह कर्मयोगी इस संसार रूपी जल में रहता है, अपने सभी कर्तव्य और जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन वह संसार के सुख दुख,
अब श्री कृष्ण एक आत्मनियंत्रित व्यक्ति की आंतरिक स्थिति का वर्णन करते हैं, जो अपने शरीर को एक नवद्वारी नगर के रूप में देखता है, लाभ हानि मान अपमान से अलिप्त रहता है। उसे संसार की कोई भी चीज बांध नहीं पाती, क्योंकि उसका मन अनासक्त रहता है। यह हमें सिखाता है कि हमें दुनिया से भागने की आवश्यकता नहीं है। हम इस दुनिया में रहकर भी अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं, अपने रिश्तों को निभा सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं, लेकिन आसक्ति और अहंकार से मुक्त रहकर। ये हमें आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और हमें कर्मों के नकारात्मक प्रभावों से बचाता है। आत्मशुद्धि के लिए कर्मयोगी अपने शरीर, मन, बुद्धि और सभी इंद्रियों का उपयोग करता है। वो निष्क्रिय नहीं रहता। संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करके, आत्मशुद्धि, इन सभी कर्मों का उद्देश्य केवल अपनी आत्मा की शुद्धि करना होता है, न कि कोई पर्सनल लाभ या फल प्राप्त करना। ये हमें सिखाता है कि हमारे सभी कर्मों का अंतिम उद्देश्य आंतरिक शुद्धि होना चाहिए। जब हम इस भाव से कर्म करते हैं तो हमें बंधन में नहीं डालते, बल्कि हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित करते हैं। शांति और बंधन, आसक्ति का प्रभाव। ये श्लोक कर्मयोगी और अकर्मयोगी के बीच के मूलभूत अंतर को स्पष्ट करता है। कर्मयोगी आंतरिक शांति प्राप्त करता है, जबकि अकर्मयोगी कामनाओं के कारण बंधन में फंस जाता है। आत्मा का अकर्तापन, नवद्वारों का नगर। इस खंड में श्री कृष्ण आत्मा के अकर्तापन के सिद्धांत को और गहराई से समझाते हैं, यह बताते हुए कि आत्मा वास्तव में शरीर की क्रियाओं का कर्ता नहीं है। 9 द्वारों के नगर में आत्मा का वास। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यतन। अर्थात शरीर में स्थित जीवात्मा मन से सभी कर्मों का संन्यास त्याग करके 9 द्वारों वाले नगर शरीर में आनंदपूर्वक आत्मस्वरूप में स्थित रहता है, न तो कुछ करता है और न ही कुछ करवाता है। मन से संन्यास्य, ये बाहरी त्याग नहीं है, बल्कि मन से कर्मों का त्याग है, यानी कर्मफल की आसक्ति का त्याग। नवद्वारे पुरे देहि, ज्ञान की हम आत्मा है, कर्ता नहीं, अज्ञान द्वारा ढका हुआ है। मोह का कारण, इसी अज्ञान के कारण प्राणी मोहित होते हैं और स्वयं को कर्ता मानकर सुख दुख का अनुभव करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी अज्ञानता को दूर करना चाहिए। जब अज्ञान का पर्दा हट जाता है तो हम सत्य को देख पाते हैं और मोह से मुक्त हो जाते हैं। आत्मा इस संसार का अनुभव करती है और क्रिया करती है। देहि सुखम आस्ते, इस नवद्वारी नगर में आत्मा आनंदपूर्वक निवास करती है। नैव कुर्वन् कार्यतन, आत्मा न तो स्वयं कोई कर्म करती है और न ही किसी से करवाती है, वो केवल साक्षी है। ये श्लोक आत्मज्ञान की गहराई को दर्शाता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा इन शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का कर्ता नहीं है, तो हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं और शांति प्राप्त करते हैं। ईश्वर न कर्ता न कर्मफल का निर्माण करता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात ईश्वर न तो लोगों के लिए कर्तृत्व, कर्तापन का भाव का निर्माण करता है, न कर्मों का और न ही कर्मफल के संयोग का। ये सब तो स्वभाव, प्रकृति ही प्रवृत्त करता है। ये श्लोक एक बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक बिंदु पर प्रकाश डालता है। ईश्वर कर्ता नहीं। भगवान जीव को कर्म करने या न करने के लिए विवश नहीं करते, वे निष्पक्ष हैं। कर्तापन का भाव, यह मैं कर रहा हूं, ये भाव जीव का अपना अहंकार है, ईश्वर द्वारा थोपा नहीं। कर्म और उनके फल प्रकृति के नियमों के अनुसार उत्पन्न होते हैं। स्वभाव, ये स्वभाव या प्रकृति ही तीनों गुणों सत्व, रजो, तमस के माध्यम से सभी क्रियाओं को संचालित करती है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों और उनके फलों के लिए दूसरों को या ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। हम अपनी प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म करते हैं और हमारी स्वतंत्रता, ये श्लोक कर्मयोगी और अकर्मयोगी के बीच के मूलभूत अंतर को स्पष्ट करता है। कर्मयोगी आंतरिक शांति प्राप्त करता है, जबकि अकर्मयोगी कामनाओं के कारण बंधन में फंस जाता है। आत्म का अकर्तापन, नवद्वारों का नगर। इस खंड में श्री कृष्ण आत्मा के अकर्तापन के सिद्धांत को और गहराई से समझाते हैं।
ये बताते हुए कि आत्मा वास्तव में शरीर की क्रियाओं का कर्ता नहीं है। 9 द्वारों के नगर में आत्मा का वास। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् कार्यतन। अर्थात शरीर में स्थित जीवात्मा मन से सभी कर्मों का संन्यास त्याग करके 9 द्वारों वाले नगर शरीर में आनंदपूर्वक आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। न तो कुछ करता है और न ही कुछ करवाता है। मन से संन्यास्य ये बाहरी त्याग नहीं है, बल्कि मन से कर्मों का त्याग है, यानी कर्म फल की आसक्ति का त्याग। नवद्वारे पुले देही, हमारा शरीर एक 9 द्वारों वाला नगर है। 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, 1 गुदा और जननेंद्रिय, ये 9 द्वार हैं जिनसे हम बाहरी दुनिया के साथ संपर्क स्थापित करते हैं। आत्मा इस संसार का अनुभव करती है और क्रिया करती है। देही सुखम आस्ते, इस नवद्वारी नगर में आत्मा आनंदपूर्वक निवास करती है। नैव कुर्वन् कार्यतन, आत्मा न तो स्वयं कोई कर्म करती है और न ही किसी से करवाती है। ईश्वर न पुण्य लेता है न पाप। अज्ञान का आवरण। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थात सर्वव्यापी ईश्वर न किसी के पाप को ग्रहण करता है, न ही किसी के पुण्य को। अज्ञान द्वारा ढका हुआ ज्ञान होने के कारण ही प्राणी मोहित होते हैं। ईश्वर निष्पक्ष। भगवान किसी के अच्छे या बुरे कर्मों के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं होते। वे किसी के पाप या पुण्य को नहीं लेते। वे न्यायाधीश हैं, लेकिन वे कर्ता नहीं। अज्ञान का आवरण। हमारा वास्तविक स्वरूप ज्ञान की हम आत्मा हैं, कर्ता नहीं, अज्ञान द्वारा ढका हुआ है। मोह का कारण। इसी अज्ञान के कारण प्राणी मोहित होते हैं और स्वयं को कर्ता मानकर सुख दुख का अनुभव करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी अज्ञानता को दूर करना चाहिए। जब अज्ञान का पर्दा हट जाता है तो हम सत्य को देख पाते हैं और मोह से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान से अज्ञान का नाश। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्यवर्व ज्ञानम प्रकाश्यति तत्परम। अर्थात परंतु जिनका यह अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका यह ज्ञान सूर्य के समान उस परम सत्य को प्रकाशित करता है। ज्ञान से अज्ञान का नाश। ज्ञान ही एकमात्र शक्ति है जो अज्ञान को नष्ट कर सकती है। सूर्य के समान प्रकाश। जब अज्ञान का पर्दा हट जाता है तो हम सत्य को देख पाते हैं और मोह से मुक्त हो जाते हैं। परम सत्य का बोध। जब हम स्वतंत्र होकर स्वही से सोचते हैं, बिना किसी पूर्वाग्रह के, तो हमें परम सत्य का बोध हो जाता है। न कर्ता न कर्म न फल का नाश होता है, तो ज्ञान सूर्य के समान चमक उठता है और परम सत्य परमात्मा को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य के उगने पर अंधेरा स्वतः दूर हो जाता है, वैसे ही ज्ञान के उदय होने पर अज्ञान और संयोग। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात शरीर रूपी नगर का स्वामी आत्मा या परमेश्वर न तो किसी के लिए कर्तृत्व कर्तापन का भाव उत्पन्न करता है, न कर्मों को और न ही कर्मों के फल के संयोग को। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही होता है। ये श्लोक स्पष्ट करता है कि परमेश्वर या आत्मा इन कर्मों के पीछे सक्रिय रूप से नहीं है। मोह समाप्त हो जाते हैं। ये हमें सिखाता है कि ज्ञान ही हमें परम सत्य तक पहुंचाता है और हमारे जीवन के सभी भ्रमों को दूर करता है। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणा तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा। माद्ग निर्तुकल्मषाः। अर्थात जो परमात्मा में ही बुद्धि लगाए हुए हैं, परमात्मा में ही जिनकी आत्मा लीन है, न कर्म फल संयोगम और न ही कर्मों के फल के साथ संबंध बनाती है। परमात्मा में ही जिनकी निष्ठा है और परमात्मा ही जिनके परम लक्ष्य हैं, वे ज्ञान द्वारा सभी पापों अज्ञान को धोकर पुनरावृत्ति रहित परम गति को प्राप्त करते हैं। यह श्लोक एक ऐसे व्यक्ति की स्थिति का वर्णन करता है जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। तद्बुद्धयः, जिनकी बुद्धि परमात्मा में स्थित है।
तदात्मानः, जिनकी आत्मा परमात्मा में लीन है। रजस तमस द्वारा ही होता है। प्रकृति के गुण ही हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी सभी क्रियाओं को प्रकृति के गुणों का खेल समझना चाहिए और स्वयं को कर्ता नहीं मानना चाहिए। ये हमें अहंकार से मुक्त करता है। भगवान न पाप लेते हैं न पुण्य। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। अर्थात स्वयं को परमात्मा से अभिन्न मानते हैं। तन्निष्ठाः, जिनकी निष्ठा श्रद्धा और भक्ति केवल परमात्मा में है। तत्परायणाः, जिनके परम लक्ष्य केवल परमात्मा है। ज्ञान निर्धुत कल्मषाः, जिनके सभी पाप अज्ञान और कर्मों के बंधन ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुके हैं। अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, वे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर परम गति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह हमें सिखाता है कि परमात्मा पर पूर्ण एकाग्रता, निष्ठा और समर्पण ही हमें परम मुक्ति की ओर ले जाता है। व्यापी भगवान न किसी के पाप को ग्रहण करते हैं और न ही किसी के पुण्य को। अज्ञान द्वारा ढके होने के कारण जीव मोहित होते रहते हैं। भगवान तटस्थ हैं। भगवान किसी के कर्मों के अच्छे या बुरे फलों को सीधे स्वीकार नहीं करते। वे कर्मों के फलों के निर्माता हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उन्हें भोगते नहीं हैं। अज्ञान ही कारण है। जीव अज्ञान के कारण ही मोहित होते हैं।
निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा निर्दोष पाप पुण्य से रहित और सभी में एक समान है, जिससे निराशा होती है। आंतरिक शक्ति का ह्रास, वे हमारी ऊर्जा को बाहर की ओर खींचते हैं। अक्षय सुख, आत्मा में ही वास्तविक कभी। ब्रह्मणि ते स्थिताः, जो व्यक्ति समता में स्थित हो जाता है वह स्वयं ब्रह्म में स्थित हो जाता है, क्योंकि वह ब्रह्म के गुणों को आत्मसात कर लेता है। यह हमें सिखाता है नष्ट न होने वाला अक्षय सुख है। ज्ञानी इसी आंतरिक सुख में रमण करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें बाहरी सुखों के पीछे भागना बंद करना चाहिए, क्योंकि वे केवल क्षणिक खुशी की आंतरिक समता ही हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करती है। जब हम सभी में एक ही दिव्य चेतना को देखते हैं तो हम स्वयं दिव्य हो जाते हैं, सुख दुख देते हैं और अंततः दुख का कारण बनते हैं। सच्ची खुशी हमारे भीतर है, हमारी आत्मा में। काम और क्रोध के वेग को सहना। शक्नोति हि वयः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। अर्थात जो मनुष्य इस शरीर को छोड़ने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग आवेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है और वही सुखी मनुष्य है। न प्राहरिष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धिरसम मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। अर्थात जो प्रिय मनचाही वस्तु को प्राप्त करके जो प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय अवांछित वस्तु को प्राप्त करके जो विचलित नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि वाला मोह रहित ब्रह्म को जानने वाला पुरुष ब्रह्म में ही स्थित रहता है। ब्रह्म में जानने वाला ब्रह्मविद है और ब्रह्म में ही स्थित है। यह हमें सिखाता है कि हमें सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जैसे द्वंद्वों में समान रहना चाहिए। यह आंतरिक स्थिरता ही हमें वास्तविक ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाती है। ब्रह्मणि ते स्थिताः, जो व्यक्ति समता में स्थित हो जाता है वह स्वयं ब्रह्म में स्थित हो जाता है, क्योंकि वह ब्रह्म के गुणों को आत्मसात कर लेता है। यह हमें सिखाता है नष्ट न होने वाला अक्षय सुख है। ज्ञानी इसी आंतरिक सुख में रमण करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें बाहरी सुखों के पीछे भागना बंद करना चाहिए, क्योंकि वे केवल क्षणिक खुशी की आंतरिक समता ही हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करती है। जब हम सभी में एक ही दिव्य चेतना को देखते हैं तो हम स्वयं दिव्य हो जाते हैं, सुख दुख देते हैं और अंततः दुख का कारण बनते हैं। सच्ची खुशी हमारे भीतर है, हमारी आत्मा में। काम और क्रोध के वेग को सहना। शक्नोति हि वयः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। अर्थात जो मनुष्य इस शरीर को छोड़ने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग आवेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है और वही सुखी मनुष्य है। स्थिर बुद्धिरसम मूढ़ौ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। अर्थात जो प्रिय मनचाही वस्तु को प्राप्त करके जो प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय अवांछित वस्तु को प्राप्त करके जो विचलित नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि वाला मोह रहित ब्रह्म को जानने वाला पुरुष ब्रह्म में ही स्थित रहता है। ब्रह्म में जानने वाला ब्रह्मविद है और ब्रह्म में ही स्थित है। यह हमें सिखाता है कि हमें सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जैसे द्वंद्वों में समान रहना चाहिए। यह आंतरिक स्थिरता ही हमें वास्तविक ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाती है। शरीर विमोक्षण से पहले, मृत्यु से पहले इसी जीवन में काम और क्रोध का वेग, काम इच्छा वासना और क्रोध गुस्सा की तीव्र इच्छाएं हैं। ये तीव्र आवेग होते हैं जो हमें नियंत्रित करते हैं। सहन करना इसका अर्थ दबाना नहीं, बल्कि साक्षी भाव से देखना और उनके द्वारा नियंत्रित न होना। स्थिर बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर है वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती है। असम्मूढ़, मोह से रहित, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मविद है और ब्रह्म में ही स्थित है। इसका अर्थ दबाना नहीं, बल्कि साक्षी भाव से देखना और उनके द्वारा नियंत्रित न होना। सुखी, जो इन आवेगों को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योगी और सुखी मनुष्य है। ये हमें सिखाता है कि आत्मनियंत्रण और अपने भावनाओं पर विजय प्राप्त करना ही सच्ची खुशी और योग का मार्ग है। आंतरिक सुख, आंतरिक प्रकाश, आंतरिक आनंद। यो अंतः सुखंतरारामस् तथांतर ज्योतिरेवयः, स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोध्य गच्छति। अर्थात जो अंतः सुखी अपने भीतर सुख अनुभव करता है, अंतराराम अपने बाहरी विषयों से आसक्ति छोड़ देता है, तो उसे भीतर ही शाश्वत आनंद की अनुभूति होती है। बाहरी सुखों में अनासक्ति और आंतरिक आनंद।
भीतर ही आनंदित रहता है और अंतर ज्योति अपने भीतर ही ज्ञान के प्रकाश को देखता वाला है, वह योगी ब्रह्मरूप होकर ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म में लीन होना को प्राप्त करता है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। अर्थात जिसका मन बाह्य विषयों इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं होता। यह श्लोक उस व्यक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाता है जिसने आंतरिक शांति और ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अंतः सुख, उसकी खुशी बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करती बल्कि उसके भीतर से आती है। तात्मनि यत् सुखम, वह अपने भीतर अपनी आत्मा में ही वास्तविक सुख पाता है। ब्रह्म योग युक्तात्मा, ब्रह्म योग में स्थित यानी परमात्मा से जुड़ा हुआ, भीतर ही आनंदित रहता है और अंतर्ज्योति अपने भीतर ही ज्ञान के प्रकाश को देखता वाला है। सुखम अक्षय मश्नुते, ऐसा व्यक्ति को अक्षय कभी समाप्त न होने वाला शाश्वत सुख मिलता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी भोगों में नहीं है बल्कि हमारे भीतर है। जब हम बाहरी आंतरिक शांति और ज्ञान का स्रोत हमारे भीतर है, हमें उसे बाहर खोजने के बजाय अपने अंदर देखना चाहिए। पाप रहित पर सर्वभूतहिते रताः, यह हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी भोगों में नहीं है बल्कि हमारे भीतर है। जब हम बाहरी चीजों पर निर्भरता छोड़ देते हैं तभी हम अपने भीतर के आनंद को खोज पाते हैं। इंद्रिय सुख दुख के कारण है। इंद्रिय सुख दुख देते हैं और अंततः दुख का कारण बनते हैं। सच्ची खुशी हमारे भीतर है, हमारी आत्मा में। इंद्रिय सुख दुख के कारण है। यह ही संस्पर्शजा भोगः दुख योन्यवेवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। अर्थात हे कुंती पुत्र, जो विषयों के संस्पर्श से उत्पन्न होने वाले भोग हैं वे निश्चय ही दुख के कारण हैं। वे आदि और अंत वाले क्षण भंगुर होते हैं। ज्ञानी पुरुष उनमें रमण नहीं करता है, भीतर ही आनंदित रहता है और अंतर ज्योति अपने भीतर ही ज्ञान के प्रकाश को देखता वाला है। यह श्लोक उस व्यक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाता है जिसने आंतरिक शांति और ज्ञान प्राप्त कर लिया है, क्योंकि आंतरिक समता ही हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करती है। जब हम सभी में एक ही दिव्य चेतना को देखते हैं तो हम स्वयं दिव्य हो जाते हैं, सुख दुख देते हैं और अंततः दुख का कारण बनते हैं। सच्ची खुशी हमारे भीतर है, हमारी आत्मा में। भीतर ही आनंदित रहता है और अंतर ज्योति अपने भीतर ही ज्ञान के प्रकाश को देखता वाला है। सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोध्य गच्छति, ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म में लीन होना को प्राप्त करता है। यह श्लोक उस व्यक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाता है जिसने आंतरिक शांति और ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अंतः सुख, उसकी खुशी बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करती बल्कि उसके भीतर से आती है। असक्तात्मा, जिसका मन बाह्य इंद्रिय विषयों रूप रस गंध स्पर्श शब्द में आसक्त नहीं होता है। ब्रह्मयोग युक्तात्मा, ब्रह्मयोग में स्थित यानी परमात्मा से जुड़ा हुआ, भीतर ही आनंदित रहता है और अंतर्ज्योति अपने भीतर ही ज्ञान के प्रकाश को देखता वाला है। सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोध्य गच्छति, ब्रह्म में ब्रह्मविद है और ब्रह्म में ही स्थित है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और आत्मज्ञान हमें केवल व्यक्तिगत मुक्ति ही नहीं देती है बल्कि हमें सभी प्राणियों के कल्याण के लिए भी प्रेरित करती है। सच्चा ज्ञानी स्वार्थी नहीं होता। योऽन्तः सुखान्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेवयः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोध्य गच्छति। आत्मज्ञान और आंतरिक शुद्धि हमें केवल व्यक्तिगत मुक्ति ही नहीं देती है बल्कि हमें सभी प्राणियों के कल्याण के लिए भी प्रेरित करती है। सच्चा ज्ञानी स्वार्थी नहीं होता। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम ब्रह्मणि ते स्थिताः। जो व्यक्ति समता में स्थित हो जाता है वह स्वयं ब्रह्म में स्थित हो जाता है, क्योंकि वह ब्रह्म के गुणों को आत्मसात कर लेता है। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा, जिसका मन बाहरी इंद्रिय विषयों रूप रस गंध स्पर्श शब्द में आसक्त नहीं होता है। ब्रह्मणि ते स्थिता, जो व्यक्ति समता में स्थित हो जाता है वह स्वयं ब्रह्म में स्थित हो जाता है, क्योंकि वह ब्रह्म के गुणों को आत्मसात कर लेता है, रमण करता है। ज्ञानी इसी आंतरिक सुख में रमण करता है। दुख योनयवेवते, ये भोग अंततः दुख का ही कारण बनते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें क्षणभंगुर इंद्रिय सुखों के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि वे अंततः दुख ही देते हैं। हमें शाश्वत आनंद की खोज करनी चाहिए जो भीतर से आता है। आदिवंत, हाँ, इनका एक आरंभ होता है और एक अंत होता है। यह हमें सिखाता है कि हमें सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जैसे द्वंद्वों में समान रहना चाहिए। यह आंतरिक स्थिरता ही हमें वास्तविक ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाती है।
न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत चाप्रियम। जो अध्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। काम और क्रोध का वेग, काम इच्छा, वासना और क्रोध गुस्सा की तीव्र इच्छाएं होती हैं। ये तीव्र आवेग होते हैं जो हमें नियंत्रित करते हैं। सहन करना इसका अर्थ दबाना नहीं बल्कि साक्षी भाव से देखना और उनके द्वारा नियंत्रित न होना। और सहन करना इसका अर्थ दबाना नहीं बल्कि साक्षी भाव से देखना और उनके द्वारा नियंत्रित न होना। स्थिर बुद्धिरसम मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। संयुक्तः स सुखी नरः। जो इन आवेगों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी और सुखी मनुष्य है। और इसका अर्थ दबाना नहीं बल्कि साक्षी भाव से देखना और उनके द्वारा नियंत्रित न होना। सुखी, जो इन आवेगों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी और सुखी मनुष्य है। प्राप्य मनचाही वस्तु मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न न होना। नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम। ध्यान योग का संक्षिप्त परिचय और परम शांति। इस खंड में श्री कृष्ण ध्यान योग की एक झलक, शक्नोति है वह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्तः स सुखी नरः, देते हैं, जो मन को नियंत्रित करने और ब्रह्म में स्थित होने का एक तरीका है। ध्यान योग की प्रक्रिया। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। अर्थात जो पुरुष शरीर छोड़ने से पहले जीवन काल में ही काम, इच्छा और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्तः एव सः, जोगी है और वही सुखी मनुष्य है। प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर त्यागने से पहले यानी जीवित रहते हुए ही, काम क्रोधोद्भवम वेगम, इच्छा और क्रोध से उत्पन्न होने वाले तीव्र आवेग या वेग को, सोढ़ुम शक्नोति, सहन करने में समर्थ हो जाता है यानी उन्हें नियंत्रित कर लेता है। संयुक्तः स सुखी नरः, वही सच्चा योगी है और वही वास्तव में सुखी मनुष्य है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और योग का अर्थ है अपनी इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त करना। जब हम इन आंतरिक शत्रुओं को जीत लेते हैं तभी हम वास्तव में स्वतंत्र और सुखी होते हैं। ये आत्मनियंत्रण हमें जीवन की चुनौतियों में शांत रहने में मदद करता है। आंतरिक आनंद से ब्रह्म निर्वाण। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर ज्योतिरेव यः सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोद्गच्छति। अर्थात जो भीतर से सुखी है, भीतर ही आनंदित है और भीतर ही ज्योतिर्मय है, वह योगी ब्रह्मभूत होकर, ब्रह्म में स्थित होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। अंतः सुखो अंतरारामः, उसकी खुशी और आनंद का स्रोत बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। सदा मुक्तः, ऐसा व्यक्ति शरीर में रहते हुए भी हमेशा मुक्त रहता है। यह हमें सिखाता है कि ध्यान योग के अभ्यास से हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे हमें आंतरिक शांति और मुक्ति मिलती है। अंतर्ज्योति ही, वह भीतर ही ज्ञान के प्रकाश को अनुभव करता है। ब्रह्मभूतो, जो स्वयं ब्रह्म का स्वरूप बन गया है, जिसने अपनी आत्मा को ब्रह्म के रूप में जान लिया है। ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, ऐसा योगी ब्रह्म निर्वाण, जन्म मृत्यु के बंधन से पूर्ण मुक्ति और ब्रह्म में लीन होना को प्राप्त करता है। यह हमें सिखाता है कि आंतरिक शांति और आनंद ही हमें परम सत्य तक पहुंचाते हैं। जब हम बाहरी संसार से अपनी अपेक्षाएं छोड़ देते हैं तभी हम अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को अनुभव कर पाते हैं। पाप रहित, संदेह रहित, सर्वभूत हितरत लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। अर्थात जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सभी संदेह ज्ञान द्वारा छिन्न भिन्न हो गए हैं, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और जो सभी प्राणियों के कल्याण में रत रहते हैं, ऐसे ऋषि ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। क्षीण कल्मषाः, जिनके सभी पाप कर्मों के बंधन नष्ट हो चुके हैं। छिन्न द्वैधाः, जिनके सभी संदेह ज्ञान के प्रति ज्ञान द्वारा छिन्न भिन्न हो गए हैं। यतात्मानः, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है। सर्वभूत हिते रताः, जो सभी प्राणियों के कल्याण हित में लगे रहते हैं। ऋषयः ब्रह्म निर्वाणम, ऐसे ज्ञानी ऋषि ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ये हमें बताता है कि ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करने के लिए आंतरिक शुद्धि, संदेहों का नाश, आत्मनियंत्रण और सभी के प्रति करुणा और सेवा का भाव आवश्यक है।
ये केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं बल्कि लोक कल्याण का भी मार्ग है। काम क्रोध से मुक्त सन्यासियों के लिए मुक्ति। शक्नोति है वयः सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्तः स सुखी नरः। यह हमें सिखाता है कि आंतरिक शुद्धता और आत्मज्ञान ही हमें तुरंत मुक्ति की ओर ले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए मुक्ति कोई दूर का लक्ष्य नहीं बल्कि एक वर्तमान वास्तविकता है। सुखोंतरारामः तथांतर ज्योतिरेवयः सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोद्गच्छति। ध्यान योगी की साधना और विश्व शांति सूत्र। इस खंड में श्री कृष्ण ध्यान योग की कुछ व्यावहारिक विधियों का वर्णन करते हैं जो हमें इंद्रियों और मन को नियंत्रित करने में मदद करती हैं और अंततः एक विश्व शांति सूत्र प्रदान करते हैं। बाहरी विषयों का त्याग और आंतरिक एकाग्रता। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ। अर्थात बाहरी विषयों को बाहर छोड़कर, दृष्टि को भ्रुकुटियों के मध्य में स्थित करके, नासिका के भीतर विचरण करने वाले प्राण और अपान को, जतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्तः एव सः। अर्थात जिसमें इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में कर लिया है, जो मोक्ष को ही परम लक्ष्य मानता है और जो इच्छा, भय, क्रोध से रहित है, ऐसा मुनि सदा मुक्त ही है। यह श्लोक ध्यान योग की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करता है। बाहरी विषयों का त्याग, इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाना, दृष्टि को भ्रुकुटियों के बीच में, एकाग्रता के लिए दृष्टि को नियंत्रित करना, प्राणायाम, श्वास यानी प्राण और अपान को नियंत्रित करना, इंद्रिय, मन और बुद्धि को वश में करना, आत्मनियंत्रण, मोक्ष परायणः, मोक्ष को ही अपना परम लक्ष्य मानना, इच्छा, भय, क्रोध से रहित, इन तीनों आंतरिक शत्रुओं से मुक्त। यह हमें सिखाता है कि ध्यान योग के अभ्यास से हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे हमें आंतरिक शांति और मुक्ति मिलती है। यह जोक्तहा तपसाम भोक्तारम यज्ञ तापसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम श्वात्वाम माम शांतिम ऋच्छति। अर्थात जो मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, आनंद लेने वाला, सभी लोगों का महान ईश्वर और सभी प्राणियों का परम मित्र, सुहृद जानकर शांति को प्राप्त करता है। ये श्लोक इस अध्याय का निष्कर्ष और अंतिम रहस्य है। जब व्यक्ति भगवान के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है तो उसे परम शांति मिलती है। सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, हम जो भी यज्ञ, तपस्या या शुभ कर्म करते हैं उनका अंतिम भोक्ता भगवान ही है। जब हम ये समझकर अपने कर्म उन्हें समर्पित करते हैं तो अहंकार समाप्त हो जाता है। सर्वलोक महेश्वरम, वे सभी लोगों के महान ईश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, वे सभी प्राणियों के परम मित्र हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारा भला चाहते हैं। शांति की प्राप्ति, इन सत्यों को जानकर व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करता है। ये शांति बाहरी ज्ञान से नहीं बल्कि भगवान के साथ आंतरिक संबंध और समझ से आती है। यह हमें सिखाता है कि भगवान पर पूर्ण विश्वास, समर्पण और उनके वास्तविक स्वरूप को समझना ही हमें जीवन की परम शांति और संतोष प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग हमें एक ऐसा मार्ग दिखाता है जो हमारे आधुनिक भागदौड़ भरे जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है। कमल का पत्ता बनने का अभ्यास। कार्यस्थल पर अपने काम में पूरी लगन से जुटे, लेकिन पदोन्नति, वेतन या प्रशंसा के प्रति अत्यधिक आसक्त ना हो। आंतरिक त्याग, बाहरी त्याग नहीं। ये हमें सिखाता है कि हमें दुनिया से भागने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी भौतिक वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उनसे आसक्त नहीं होना चाहिए। आज के उपभोक्तावादी समाज में यह हमें सिखाता है कि हमें चीज़ों का उपभोग करना चाहिए, लेकिन उनके गुलाम नहीं बनना चाहिए। हम गैजेट्स, फैशन या सुख सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इनके बिना हम खुश नहीं रह सकते। मैं करता नहीं का भाव, साक्षी भाव, ये हमारे अहंकार को कम करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब हम किसी काम में सफलता प्राप्त करते हैं तो हम अक्सर मैं का भाव ले आते हैं। कर्मयोगी समझता है कि वह केवल एक साधन है और सब कुछ प्रकृति के गुणों या ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। यह हमें विनम्र बनाता है और असफलता में भी हमें शांति प्रदान करता है। इससे तनाव और चिंता कम होती है, क्योंकि हम हर चीज की जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं लेते हैं।
समदर्शन का अभ्यास। आज के विखंडित समाज में जहां धर्म, जाति, रंग, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव आम है, समदर्शन का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि हमें सभी मनुष्यों और यहाँ तक कि सभी प्राणियों में एक ही दिव्य आत्मा को देखना चाहिए। यह हमें दूसरों के प्रति दया, करुणा और समानता का भाव सिखाता है। यह हमें पूर्वाग्रह और दूसरों के प्रति नफरत करने से बचाता है। बाहरी विषयों का त्याग और आंतरिक एकाग्रता। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्तः एव सः। यह श्लोक एक ध्यान योगी की साधना का वर्णन करता है। बाहरी विषयों को बाहर छोड़ना, इंद्रियों को बाहरी आकर्षणों से हटाना, नासिका के धीर विचरण करने वाले प्राण और अपान को समान करके, प्राणायाम से यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में किए हुए मोक्ष को ही परम लक्ष्य मानने वाला, इच्छा, भय और क्रोध से रहित। यह हमें सिखाता है कि ध्यान योग के अभ्यास से हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे हमें आंतरिक शांति और मुक्ति मिलती है। भ्रिकुटियों के मध्य दृष्टि। ध्यान के लिए एक विशेष बिंदु पर दृष्टि को केंद्रित करना प्राणों और संकीर्ण सोच से मुक्त करता है। बाहरी सुखों की क्षणभंगुरता। आधुनिक समाज में हम अक्सर बाहरी सुखों, धन, प्रसिद्धि, भोग के पीछे भागते हैं और अपान को समान करना। प्राणायाम के माध्यम से श्वास, प्राणवायु को नियंत्रित करना, इंद्रिय, मन, बुद्धि को वश में करना, आत्मनियंत्रण की पराकाष्ठा। मोक्षपरायणः, मोक्ष को ही अपना परम लक्ष्य मानना। इच्छा, भय, क्रोध से रहित, इन तीनों आंतरिक शत्रुओं को पूरी तरह से जीत लेना। सदा मुक्त एव सः, ऐसा मुनि जीवित रहते हुए ही सदा मुक्त रहता है। ये हमें सिखाता है कि आत्मनियंत्रण, ध्यान और आंतरिक शुद्धि के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। विश्व शांति सूत्र। परमेश्वर ही भोक्ता, स्वामी और सुहृत हैं। यह अध्याय का अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसे विश्व शांति सूत्र कहा जा सकता है। ये सभी आध्यात्मिक साधनाओं का सार है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अर्थात जो मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता। भोग हमें सिखाता है कि कर्मयोग, कर्मों के बाहरी त्याग, संन्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि ये मन को शुद्ध करता है और व्यावहारिक है। सच्चा सन्यासी वो है जो राग और द्वेष से मुक्त है और जो सुख दुख जैसे द्वंद्वों से अप्रभावित है। सांख्य और योग, ज्ञान योग और कर्मयोग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, और जो इन्हें एक देखता है वही ज्ञानी है। हमें अपने सभी कर्मों को ब्रह्म में अर्पित करके आसक्ति का त्याग करके करना चाहिए, तभी हम पापों से अलिप्त रहेंगे। ज्ञानी पुरुष अपने शरीर को नवद्वारी नगर मानता है, जिसमें आत्मा निवास करती है, लेकिन वो न करता है न कराने वाला। हमें समदर्शन का अभ्यास करना चाहिए। सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखें, चाहे वो हमसे कितने भी अलग क्यों न दिखें। बाहरी सुख क्षणिक है और दुख का कारण है, आंतरिक आत्मसुख ही शाश्वत है। काम और क्रोध के वेग को सहन करना ही सच्चा योगी और सुखी मनुष्य बनाता है। अंतिम शांति उसे मिलती है जो भगवान को सभी यज्ञों का भोक्ता, सभी लोगों का ईश्वर और सभी प्राणियों का परम मित्र जानता है। ये ज्ञान हमें आत्मबल देता है, सकारात्मक ऊर्जा से भरता है और हमें सच्ची शांति की ओर ले जाता है। जब हम अपने जीवन को कमल के पत्ते की तरह जीना सीख जाते हैं, तो हम दुनिया में रहते हुए भी उसके बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और हर पल आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।